show me to, what if, at least, that is a different matter, well then, do one thing, at least, show me to touch, no, show me to bother him, show to me a step. मुझे छूकर तो दिखा, अगर वो बोलने लगा तो ये बात अलग है। ये बात अलग है कि मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, लेकिन ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी कैसे चलती है, लाइफ कैसे चलती है आज के दौर के साथ, मॉडर्न दौर के साथ, मॉडर्न युग के साथ मैं भली भांति समझती हूँ। आई मीन ये बात अलग है कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी जीने आता है। अभी का क्या डिमांड है वो मुझे पता है। अच्छा तो एक काम करो, कम से कम अंग्रेजी बोलने की अभ्यास तो करनी चाहिए। कम से कम हमें किसी काम को करने की अभ्यास करनी चाहिए, किसी काम के लिए सोचनी चाहिए। Yes guys, in this video I'm gonna to explain all these types of important sentences. As far as I know, these sentences are very significant for our communication. These sentences must enhance our communication skills. Yes guys, because we can't speak these sentences with the help of grammar rules. I know grammar are very important, but all these types of sentences enhance our communication skills. ग्रामर से कम नहीं है, ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट knowing grammar we can't speak. Grammar is our strength. Yes friends, yes guys, we all know grammar's rule. Grammar roughly tenses, active passive, causative, modals हम लोग जान रहे हैं। कॉजेटिव में कुछ प्रॉब्लम आती होंगी, लेकिन जानते हैं। बट व्हेन वी हैव टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आवर माइंड गोज ब्लैंक। व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस माइंड goes to blank. So please watch this video, listen to this video till the very end. Very important structures, very useful structures. Yes guys, watch this video till the very end. This is my humble request. Hello guys, how are you? Well, very well. Yeah, life has been treating you well, very well. Yes guys, in this chapter I'll explain 6 types of structures. 6 types of structure. First, show me to. Second, what if. Third, at least. Fourth, that is a different matter. Fifth, well then, do one thing. And sixth is no secret. You will have to watch this video till the very end to know 6th last structures. Yes guys, note down structure. show me to plus verb 1 plus object. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म show me to plus वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सेंटेंसेस. मुझे छूकर तो दिखा, इस कलम को छू करके तो दिखा, इस कैमरा को छू करके तो दिखा. बोलते हैं हम लोग? यस, ज़रूर बोलते हैं. छू करके दिखा. कोई मुझे चिढ़ा रहा है बार बार करके, जैसे मेरे बच्चे मैं उसको मना कर रही हूँ, डोंट टच इट बेटा. अगेन शी कम्स एंड टच. तो मैं बोलती हूँ देन आई स्पीक. छू करके तो दिखाती हूँ तुझे मैं. छू करके तो देयर इज सेंस. मुझे छूकर तो दिखा. तो छूकर तो दिखा मतलब दिखाना, ऐसे करके दिखाना. आई थिंक दिस इज अ थ्रेटिंग सेंस. दिस इज अ थ्रेटिंग सेंस. छू करके तो दिखा. शो मी टू टच. मुझे छू करके तो दिखा, इस कलम को छू करके तो दिखा, कैमरा, एनीथिंग. शो मी टू टच. अब उसे परेशान करके तो दिखा. अब उसे पापा को परेशान करके तो दिखा. अब पापा को परेशान करके तो दिखा. तो नो शो मी, मुझे दिखा क्या? तो पापा को परेशान करके, उसे परेशान करके. तो नो शो मी टू बॉदर हिम. टू बॉदर पापा. अब उसे परेशान करके तो दिखा. नो शो मी टू बॉदर हिम. मुझे घूर कर तो दिखा. मुझे घूर कर तो दिखा. शो मी टू स्टर. शो मी टू स्टर. फर्स्ट सेंटेंस
फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस, छू कर तो दिखा, ये काम करके तो दिखा, तो शो मी टू, शो मी टू, नाच करके तो दिखा, पढ़ करके तो दिखा, तो शो मी टू प्लस वर्ब, नाच करके दिखा डांस, पढ़ के दिखा टू, मुझे छू कर तो दिखा शो मी टू टच, अब उसे परेशान करके तो दिखा नो शो मी टू बोदा हिम, मुझे घूर करके तो दिखा शो मी टू स्टर। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लिक लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। Guys, this is a crystal clear. This is a crystal clear. If we know all these types of sentences, no doubt, our English fluency will skyrocket. Our dream of speaking fluent English will come true, almost like a miracle. Yes, guys. So please watch this video till the very end. Now, second structure. Second, what if plus subject plus start and starts plus verb 1 plus ing plus object. This is structure and practice. अगर वो बोलने लगा तो मैं उसके कैमरा को टच कर दूंगी, अगर वो बोलने लगा तो मैं मम्मा की पेन को टच कर दूंगी तो मम्मा बोलने लगी, तो अगर मम्मा की नोटबुक को मैं फाड़ दूँ तो मम्मा बोलने लगी, तो लाइक दिस। अगर वो बोलने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगी, व्हाट कुड आई। अगर वो बोलने लगी तो मैं क्या करूँगी, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, व्हाट कुड आई। सेकेंड, अगर वो लड़ने लगा तो किसी बात पर उसको पसंद नहीं आई और दोनों भाई बहन लड़ने लगा तो मैं क्या करूँगी, कौन इतना परेशानी मोल ले बाबा। अगर वो लड़ने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स फाइटिंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स फाइटिंग, व्हाट कुड आई। अगर वो मना करने लगा तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं अभी उनको किसी को चाय ऑफ़र कर रही हूँ, चाय सर्व कर रही हूँ, अगर वो मना करने लगा तो, मना कर दिया तो व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। फर्स्ट स्ट्रक्चर शो मी टू, सेकेंड व्हाट इफ़, नाउ थर्ड इज एट लिस्ट। Yes friend, when we try to speak in English, my mind goes to blank. This situation is okay with you? If yes, then try to how to play out from this situation. अगर इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, घर में बोल भी लेते हैं, लेकिन जब बाहर बोलने की बात होती है माइंड गोज टू ब्लैंक, ना व्हाट, only one solution, we must have to play out from this situation. सेल्फ कॉन्फिडेंस से, प्रैक्टिस से, और हम गलतियां कर देंगे, मेरे से गलती हो जाएगी, इसको ब्रेन से निकाल देना है, टेक आउट, इसको ब्रेन से निकाल, गलतियां करेंगे हो जाएगी, स्टिल आई हैव टू स्पीक, यस, देन वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, otherwise no. Third, at least plus note down structure, at least plus subject plus could plus verb 1 plus object. कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी, कम से कम इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस तो कर सकती थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कम से कम पढ़ाई तो कर सकती थी, कुछ तो करते नहीं हो तो कम से कम पढ़ाई तो कर सकते थे। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इन सेंटेंस में ये सेंस होगा, कम से कम आप ये तो कर सकते थे, एट लीस्ट, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी, एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी, एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी, कम से कम वह सोच तो सकता था, कम होना ना होना डिफरेंट मैटर, लेकिन सोच तो सकते थे, सोचने में क्या पैसा खर्चा होता है, सोच तो सकते थे, कम से कम वह सोच तो सकता था, एट लीस्ट ही कुड थिंक, एट लीस्ट ही कुड थिंक। नाउ फोर्थ
What? That is a different matter. That is a different matter plus sentence. Note down this structure and sentence is, वो बात अलग है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ. वो बात अलग है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ. इसका मतलब ये नहीं जो आप मुझे भोंदू समझे, डल समझे. तो वो बात अलग है, वो बात अलग है. दिस इज अ डिफरेंट मैटर. आई डोंट से एनीथिंग. दैट इज अ डिफरेंट मैटर. आई डोंट से एनीथिंग. वो बात अलग है, वो यहाँ नहीं आती है. ये बात अलग है कि वो यहाँ नहीं आती है. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमसे प्यार नहीं है, ऐसी बात नहीं है. बहुत दूरी है यहाँ से वहाँ में, इसलिए वो यहाँ, मेरी माँ यहाँ नहीं आती है. हाँ, मेरी माँ यहाँ नहीं आती है, वो अलग बात है. वो अलग बात है कि वो नहीं आती है, लेकिन प्यार तो है. तो दिस इज अ सेंस. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. शी डजंट कम हियर. ये बात अलग है कि मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. आई एम ओनली 12th पास. अलग बात, लेकिन समझती हूँ, मुझे समझ है जो ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए, बच्ची को कैसे रखने चाहिए, इस दौर के साथ कदम से कदम मिला करके हमें कैसे चलना चाहिए. यस गाइस. तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. ये बात अलग है. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. नाउ फिफ्थ. वेल देन डू वन थिंग. वेल देन डू वन थिंग. ओके, देन डू वन थिंग. लेट्स सी. वेल देन डू वन थिंग. अच्छा तो एक काम करो, एक कप चाय बना लो. अच्छा तो एक काम करो, एक कप चाय बना लो. हम लोग बोलते हैं घर में, हमेशा बोलते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस. यस गाइस. तो ओके और वेल, वी कैन यूज एनी वन. ओके और वेल. ओके देन डू वन थिंग, मेक अ कप ऑफ टी. तो एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ, बहुत स्कॉर्चिंग हिट है, आज यहीं रुक जाओ, कल मॉर्निंग में चले जाना. तो अच्छा तो एक काम करो, वेल देन डू वन थिंग, स्टे टुडे हियर, टुमारो यू गो. यस. तो अच्छा तो एक काम करो, अच्छा तो एक काम करो, मुझे सोने दो. वेल देन डू वन थिंग, लेट मी स्लीप. ओके देन डू वन थिंग, लेट मी. एंड नाउ दिस इज लास्ट एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर. इन ऑन टाइम. इन ऑन टाइम structure. Please note down. Sentence plus in on time or on sing means देखते ही देखते. in on time or on sing plus other words. देखते ही देखते, देखते ही देखते, देखते ही देखते मेरी बेटी बड़ी हो गई. देखते ही देखते मेरी बेटी बड़ी हो गई. तो my daughter is grew on sing. My daughter is grew on sing. माई डॉटर इज ग्रू इन ऑन टाइम. देखते ही देखते, देखते ही देखते दिन बीत गए, देखते ही देखते दिन बीत गए. द डे पास्ट इन ऑन टाइम और ऑन सिंग. देखते ही देखते हमें अंग्रेजी बोलना आ गया. देखते ही देखते हमें अंग्रेजी बोलना आ गया. वी लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक इन ऑन टाइम, ऑन सिंग और ऑन सिंग. एनी वन वी कैन यूज. देखते ही देखते उसने घर बना लिया. देखते ही देखते उसने घर बना लिया. ही बिल्ड हाउस, अपना घर. तो ही बिल्ड हिज हाउस, हाउस इन ऑन टाइम, इन ऑन टाइम. देखते ही देखते सब कुछ बदल गया. देखते ही देखते इन ऑन टाइम और ऑन सिंग. एवरीथिंग चेंज्ड in on time on sing. Everything changed in on time or sing. Guys, practice makes us perfect. Only practice will do true trick. So let's start. ऐसा guys, एक बार हम लोग सारे सेंटेंस को, सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं. फर्स्ट, मुझे छूकर तो दिखा, शो मी टू टच. अब उसे परेशान करके तो दिखा, नो शो मी टू टच, सॉरी नो शो मी टू बॉदर हिम. बॉदर परेशान करना. मुझे घूर करके तो दिखा, शो टू मी स्टप, शो टू मी स्टप. सेकेंड स्ट्रक्चर. व्हाट इफ, अगर वो बोलने लगा तो, अगर वो बोलने लगा तो व्हाट कुड आई. व्हाट इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग. व्हाट इफ ही स्टार्ट्स क्राइंग. व्हाट इफ ही स्टार्ट्स
yelling, चिल्लाने लगा तो what could I? अगर वो लड़ने लगा तो what if he starts fighting? What if he starts fighting? अगर वो मना करने लगा तो अगर वो मना करने लगा तो what if he starts denying? नाउ थर्ड स्ट्रक्चर एट लीस्ट, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी. एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी. एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी, कम से कम वह सोच तो सकता था. एट लीस्ट ही कुड थिंक. एट लीस्ट ही कुड थिंक. नाउ फोर्थ, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ. वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. आई डोंट से एनीथिंग. आई डोंट से एनीथिंग. ये बात अलग है कि मैं 12वीं ही पास हूँ, लेकिन मुझे सोचने समझने आती है. तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. आई एम ओनली द 12th पास, बट आई नो हाउ टू वॉक विद दिस मॉडर्न वर्ल्ड. ये बात अलग है. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. अच्छा तो एक काम कर, एक कप चाय बना करके ला दे. अच्छा एक काम कर, एक पेज पढ़ करके तो सुना, एक ड्राइंग करके तो दिखा. तो वेल देन डू वन थिंग. वेल देन डू वन थिंग. प्रिपेयर मेक अ कप ऑफ टी. अच्छा तो एक काम कर, आज यहीं रुक जाओ. यस. वेल देन डू वन थिंग, यू स्टे हियर टुडे. अच्छा तो एक काम करो, मुझे थोड़ा आराम करने दो. या आप लोग बात करो, ऐसा काम करो और मुझे आराम करने दो. ओके वेल देन डू वन थिंग, लेट मी टेक अ पावर नैप. दिन की आराम, जब हम लंच खा के थोड़ा सोते हैं तो नैप. लेट मी टेक अ पावर नैप. लेट मी. देखते ही देखते मेरी बेटी बड़ी हो गई. माई डॉटर ग्रू अप ऑन सिंग इन ऑन टाइम. देखते ही देखते दिन बीत गए. द डे पास्ट इन ऑन टाइम और ऑन सिंग. देखते ही देखते हम अंग्रेजी बोलना सीख गए, अंग्रेजी बोलने लगे, इंग्लिश बोलने लगे. We learn English how to speak, how to write in on time, on sing. We learn English on sing. We learn English in on time. हम इंग्लिश सीख रहे. देखते ही देखते उसने घर बना लिया. He built house in on time. He built house in on sing. देखते ही देखते सब कुछ बदल गया. Everything changed in on time. Everything changed on sing. Yeah guys, in this way we covered many sentences, many structures. Yes guys, and all these are very important, very helpful. Enhance, sure, must enhance our communication skill. Yes guys, don't forget practice. The more we practice, the more fluently we will speak. This is truth. Without practice, impossible. English speaking is impossible. सो गाइज, अगर ये वीडियो आपकी इंग्लिश जर्नी को थोड़ा सा भी इजी बनाया होगा तो प्लीज़ फॉर योर अनफेथेबल लव टू दिस वीडियो. यस गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, पुट अ कमेंट, like and share a lot. Yes guys, don't give up, practice, put your effort always, continuously, practice, practice, practice. And thank you for watching guys.